स्केटिंग प्रशिक्षक राहुल राणे यांनी मुळशीजवळील कासारसाही येथील त्यांच्या अद्ययावत स्केटिंग रिंग येथे आयोजित केलेल्या उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिरात यावर्षी देशाच्या विविध राज्यातून जवळपास 70हून अधिक खेळाडू तसेच प्रशिक्षक सहभागी झाले होते। 24 मे ते 31 मे या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिरात पुणे, औरंगाबाद, परभणी, पनवेल, मुंबई उपनगर, वसई, विरार, नागपूर, कर्नाटक, गुजरात, सतना, मध्य प्रदेश आणि जम्मू काश्मीर येथून आलेल्या विविध वयोगटातील खेळाडूंमध्ये नवोदित, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तर काही प्रशिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या खेळाडूंचा सहभाग होता। समारोपावेळी सर्व खेळाडूंना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रशस्तीपत्रक देण्यात आले। शिबिरामध्ये स्केटिंग प्रशिक्षणाखेरीज 14 वर्षाखालील स्केटर्सना स्नायू कंडिशनिंग, कार्डिओ वर्कआउटचे तांत्रिक प्रशिक्षण दिले गेले, तर त्यावरील वयोगटातील खेळाडूंना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थ्रो शोल्डर वर्कआउट, कार्डिओव्हॅस्क्युलर आणि मस्क्युलर वर्कआउट दिले गेले। स्पर्धेसाठी आवश्यक रणनीती संबंधित मार्गदर्शन येथे करण्यात आले। खेळाडूंच्या आहाराविषयी शिबिरातील विशेष काळजी घेतली जाते। आहार तज्ज्ञ प्रीती गुप्ता सर्व खेळाडूंच्या वयानुसार पौष्टिक आहार ठरवतात। सरावानंतर लगेच पोषक आहार देणे आवश्यक असते, त्यानुसार सर्वांना आहार दिला जातो, असे राहुल राणे यांनी सांगितले। LXT युनायटेड स्केटिंग अकॅडमीच्या राहुल राणे आणि अनिल पेडणेकर यांच्याबरोबर ओमकार मुणगेकर, सोहेल भरुची आणि अंकुश घरत यांनी सहप्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले। मैं राहुल राणे इस कैंप का चीफ ऑर्गेनाइजर्स। ये मैं 23-24 साल से ये कैंप कर रहा हूँ और लास्ट 10-12 ईयर्स से तकरीबन 70-80 किड्स हर साल मेरे कैंप में आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तकरीबन इस साल भी 5 स्टेट्स आए हैं और 73 किड्स आए हैं कैंप में। और कैंप में बहुत सारी चीज़ें को हमने ध्यान रखा है, जैसे कि फ़ूड कब आना चाहिए, कौन से एज ग्रुप को कौन सा फूड देना है, कब फूड देना है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा 1 घंटा ऑफ स्केट रहता है और 2 घंटा ऑन स्केट्स रहता है, तो सब कैटेगरी के बच्चों को बहुत भूख लगती है और जब तक वो पैकअप करके घर जाके फूड लेने के 1.5 से 2 घंटा जाता है तो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। तो हमने क्या किया कि यहीं पे उनका ब्रेकफास्ट और डिनर ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि जब बॉडी गर्म है तभी फूड का एब्जॉर्प्शन 100% होता है, तो ईज़ी हो जाता है बच्चों को गेन करना और वो 8 दिन का बैक कैंप सस्टेन करना। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे पेरेंट्स खुश भी थे कि उनको तुरंत अपने बच्चों को खाना मिल रहा है, वो भी असॉर्टेड खाना है कि कौन से दिन क्या खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है, कितना आइसोटोनिक लेना है, कितना ओवरऑल हाइड्रेटेड ड्रिंक्स लेने हैं, एट व्हाट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने फॉलो करने के बाद बच्चों में जो हमने इम्प्रूवमेंट देखी है वो 1.5 से 2 सेकंड एलिट लेवल में और सुपर एलिट लेवल में 40 to 70 माइक्रोस का इम्प्रूवमेंट देखा है, जिसके लिए कम से कम 6-7 महीना जाता है। जो इंटरमीडिएट बच्चे थे उन्होंने 4-5 सेकंड का इम्प्रूवमेंट किया है इन 200 and 300 मीटर्स टाइम ट्रायल, और जो एंट्री लेवल बच्चे उन्होंने अप टू 10 to 15 सेकंड्स का इम्प्रूवमेंट कर दिया है विदिन 8 डेज़। तो हमको ऐसे फीडबैक है कि ये कैंप हम हर 6 महीने बाद कर लीजिए, ताकि हमारे बच्चे आए और करें। जैसे दिवाली के हॉलीडेज़ टारगेट किए हैं, जैसे हमने क्रिसमस के हॉलीडेज़ टारगेट किए, लेकिन समर में सबसे ज़्यादा टाइम हमको मिलता है कि सब बच्चों को 1.5 से 2 महीने का छुट्टी मिलता है। तो हमने सोचा कि हर साल यही राइट सीज़न है बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एंड टेकिंग केयर पूरा उनका शेड्यूल। वहाँ हम 8 दिन उनका ड्रीम आउट करके उनको उसके ऊपर क्या क्या करना है और साल भर क्या क्या मेहनत करनी है, कौन से मसल ग्रुप पे, फूड पे, न्यूट्रिशन पे, ये हम देखते हैं। अच्छी बात इस कैंप की है कि जो हमारे 12 बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए सिलेक्ट हो गए, वो सब के सब अभी कैंप कर रहे हैं। उसमें से ऑलरेडी हमारे 5 बच्चे इस साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गए। उनका वापस ट्रायल है 16-17 तारीख को। तो ये इंडिविजुअल एक टीम है जो LXT से सिलेक्ट हुई है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, कि 5 बच्चे इकट्ठा सिलेक्ट हो गए। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर द सेम। मैं प्रीति गुप्ता, मैं टीम LXT और बहुत सारे स्केटर्स, एथलीट्स सबका न्यूट्रिशन देखती हूँ। हम लोग की खुद की न्यूट्रिशन कंपनी है जो कि फोकस्ड है हर एज ग्रुप के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। मोस्टली जो न्यूट्रिशन होता है बड़े एज के कैटेगरीज़ के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहता है, बट हम लोग ने देखा कि जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे उनका वर्कआउट रहता है, तो खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं वो नॉर्मल से काफ़ी अधिक होती हैं। तो उनको पूरा करने के लिए क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, उनको किस टाइम क्या खाना चाहिए, उसके लिए हम उनको पर्सनल गाइडेंस देते हैं। ये गाइडेंस 1-to-1 गाइडेंस भी रहती है और कई केसेस में एज अ ग्रुप भी उनको ये टाइम पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। न्यूट्रिशन
एक प्रैक्टिस के टाइम पे स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, रेसेस के टाइम के लिए, एनर्जी के लिए हर फेसेस में चेंज होता रहता है और एज के साथ ये और अलग तरीके से चेंज होता है। छोटी उम्र से जब बच्चे सही न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस समझते हैं तो उनकी ग्रोथ बेटर होती है। कई बार अगर हम न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते हैं तो ग्रोथ पे असर आने लगता है। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि उनका जो स्पोर्ट्स है वो इंजरी फ्री स्पोर्ट्स रहे और उनकी कांस्टेंट रिकवरी होती रहे, जिससे ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट आ जाता है। हेलो, मेरा नाम है सचिन गुप्ता। मेरे छोटे से शहर सतना में वेव स्केटिंग एकेडमी में स्केटिंग करता हूँ। मैंने फ़र्स्ट क्लास पे ज्वाइन किया था वेव स्केटिंग एकेडमी में। मेरे को वेव सर मिले थे उधर पे और उसके बाद मेरी स्केटिंग जर्नी स्टार्ट हो गई थी एंड धीरे धीरे फिर मैं सरी के साथ वहीं एक छोटे से पार्किंग लॉट में सबके साथ स्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं LXT कैंप में आया हुआ हूँ, जहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल मिला है। नई नई टेक्निक्स और बहुत सारे नए नए वेज बताएं ताकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कैंप इधर पे ज्वाइन कर रहे हैं, वो हर एक इम्प्रूवमेंट सबके अंदर दिखा है। मेरा नाम अपूर्व कुलकर्णी है। मैं 18 इयर्स का हूँ और मैं 11 इयर्स हो गए यहाँ पे स्केटिंग कर रहा हूँ। और तभी ट्रैक नहीं था, रोड सर्किट पे करते थे और ये ट्रैक हमें पेरेंट फैमिली ने बिल्ड करने में हेल्प किया। तो तब से हमारा और अच्छे से ट्रेनिंग हो सका। और टेक्निकल गेम है तो टेक्निक्स के लिए भी काफ़ी इक्विपमेंट्स है। नाम आर्य जुवेकर है। मैं स्केटिंग 12 साल पहले शुरू की थी, जब मैं 4 साल का था। मैं अभी 17 इयर्स का हूँ। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए और बेटर प्रैक्टिस के लिए मैं LXT ज्वाइन हुआ और उसके बाद मुझे मेरा पहला RSFI का मेडल आया जो पिछले साल था। उसके वजह से मुझे ट्रायल्स खेलने की चुनौती मिली और उसके वजह से मैं इस साल ट्रायल्स में मेडल मिलके और वर्ल्ड्स को सिलेक्ट हो गया। My name is Saurabh Bhave and I have been a speed skater for the past 18 years. And after the pandemic of COVID, I was offered the job in Qatar to be the coach of their national team. मेरा नाम प्रमोद है और मैं यहाँ LXT स्केटिंग क्लब काससराय पे हूँ, जहाँ पर मेरा बेटा जो अभी 11 साल का है वो स्केटिंग कर रहा है। हम लोग LXT के साथ लगभग पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर स्केटिंग हो रहा है। एंड वन मोर थिंग इज़, जो यहाँ पर स्टाफ है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो कोचेज़ हैं, उनका इतना टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और इसीलिए ये कैंप बहुत सक्सेसफुल है थ्रू आउट इंडिया। नाम सीमा जम्वाल है और मैं JNK से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से। और मैं इसी साल जन में भी 1 मंथ के ट्रिप के लिए यहाँ आई थी और सर की गाइडेंस में बच्चों को करवाया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि बच्चों को लेके ये कैंप में भी आना चाहिए ताकि सर की गाइडेंस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए और बच्चे जो जहाँ पे वर्ल्ड लेवल के बच्चे हैं उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो बच्चों में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स देखी मैंने और अब नेक्स्ट टाइम भी हम सोच रहे हैं आने का। विदाउट एनी पार्शियल बिहेवियर, सर हर एक बच्चे को पूरी गाइडेंस के साथ उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे हर एक चीज़ मिल रही है। मेरा नाम राशि बोंगिया है। हम लोग सब यहाँ वैभव स्केटिंग एकेडमी सतना से आए हैं और यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने राहुल सर के बारे में भी सुना कि ही हैज़ गॉट द एक्सीलेंस अवार्ड, सो वी वर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश थे कि हम अच्छी जगह आए हैं। सो रोड ट्रैक और रिंक दोनों है, जो आई थिंक मैंने पहली बार ही देखा है इंडिया में। हाय, मेरा नाम वैभव अग्रवाल है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम सतना। सतना इज़ इन MP। जब भी मैं मिस्टर राहुल राणे सर से मिलता हूँ तो हमेशा मुझे एक अपडेटेड वर्जन में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैं जिस जगह से आया हूँ, बेसिकली फ्रॉम सतना एक छोटी जगह, हमारा जो स्केटिंग ग्राउंड है दैट इज़ ऑफ मैक्सिमम 70 मीटर का ग्राउंड है। यहाँ पे 200 मीटर का जो आप बैंक ट्रैक देख रहे हैं, हमारे पास एक छोटा सा 60 से 70 मीटर का ग्राउंड है, हम वहाँ पर करते हैं। और टोटल मेरे साथ 21 बच्चे आए हैं, 21 स्केटर्स आए हुए हैं और इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ की सबसे अच्छी बात है, यहाँ का जो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है फन विथ लर्न। फ़न भी होता है, लर्न भी होता है। एक्सपोजर यहाँ मिलता है, यहाँ लाने के बाद मिलता है, वो हम अपने शहर में नहीं दे पाते हैं। तो इंडिया के लिए खेलने जा रहे हैं, 5 वर्ल्ड्स के बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ हमारे बच्चों को करने का मौका मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा LXT पूरी टीम को, जो इतने अच्छे कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं।